जय श्री राम। आप सभी को बड़े मंगलवार की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज हम बात करेंगे बजरंगबली के बड़े ही शक्तिशाली व्रत और बड़े ही शक्तिशाली दिवस बड़े मंगलवार के विषय में। पूरे वर्ष इस दिन के विषय में या इन व्रतों के विषय में प्रतीक्षा की जाती है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं, ऐसी मान्यता है कि इस दिन हनुमान जी आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो इसीलिए इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे आपको बड़े मंगलवार पर व्रत करना चाहिए। हनुमान जी को आप बड़ी सरल विधि से प्रसन्न कर सकते हैं। क्या भोग लगाना चाहिए, व्रत में क्या खाना चाहिए, व्रत कब खोलना चाहिए, व्रत के नियम क्या हैं, कैसे व्रत धारण करना चाहिए और व्रत की पूजा विधि क्या है, पूजा कैसे करनी चाहिए। हनुमान जी के व्रत में सबसे बड़ा प्रश्न होता है सभी माताओं बहनों के सामने कि महिलाएं पूजन करें कि नहीं, और करें तो कैसे करें। ये बताएंगे कि पूजन कैसे करना है, व्रत कौन कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, इसकी जानकारी भी आपको देंगे। कितने बड़े मंगलवार होने वाले हैं, अधिक मास का क्या प्रभाव रहेगा, इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी बड़े मंगलवार के विषय में आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा और बजरंगबली की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जय बजरंगबली। हनुमान जी आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे, आप पर कृपा करेंगे तो अवश्य ही आपके सभी संकटों का नाश हो जाएगा। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। आप देख रहे हैं सनातन धर्म का संसार, ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल सनातन धर्म का संसार। धार्मिक प्रिय भक्तों, बड़ा मंगलवार जो कि ज्येष्ठ मास का मंगलवार कहलाता है, ज्येष्ठ मास में आने वाले सभी मंगलवारों को बड़ा मंगलवार या बूढ़वा मंगलवार के नाम से जाना जाता है। इस मंगलवार की बड़ी महिमा है। इसका कारण क्या है? इसका जो एक बड़ा कारण दिया जाता है वो ये कि ये वो दिन है जिस दिन प्रभु रामचंद्र और राम भक्त हनुमान जी का प्रथम मिलन हुआ। पहली बार जब दोनों एक दूसरे से मिले, ये वही दिन था, ज्येष्ठ मास मंगलवार। और क्योंकि हनुमान जी को सबसे अधिक प्रसन्नता तब होती है जब वो अपने प्रभु के सामने होते हैं, अपने प्रभु से भेंट करते हैं, और ये तो प्रथम भेंट थी उनकी, अतः उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई। इसीलिए ऐसी मान्यता है कि इस दिन क्योंकि हनुमान जी प्रसन्न मुद्रा में होते हैं, ये उनका प्रथम दिवस है भगवान से भेंट करने का। तो उस प्रसन्न के कारण जो आप मांगते हैं वहां आपको मिल जाता है। और आपने देखा भी होगा, जब यदि कोई साधारण मनुष्य भी प्रसन्न हो तो भी वो आपकी कामनाएं पूरी करने का प्रयास करता है, तो वो तो साक्षात परमेश्वर है। इसीलिए इस मंगलवार की महिमा है। एक और वृतांत इसके पीछे आता है। जब द्वापर में पांडव हुए तो पांडवों में जो पवन पुत्र कहलाए वो भीष्म थे, वो पवन देव के ही अवतार थे। तो एक बार भीम को बड़ा अभिमान हो गया, तो हनुमान जी ने उनका अभिमान चूर किया। वो रास्ते में जंगल में अपनी पूंछ बिछा के बैठ गए। भीम निकलने को हुए, भीम ने कहा, ये वानर अपनी ये पूंछ हटाओ, मुझे निकलना है, मार्ग दो। तो हनुमान जी कहने लगे कि मैं तो वृद्ध हो गया हूं, मुझसे इस पूंछ का भार अब उठाया नहीं जाता, तो आप ही कृपा करके मेरी इस पूंछ को उठा के एक तरफ कर, जिससे आपका रास्ता साफ हो जाएगा। अब भीम जो है बड़ा प्रयास कर रहे हैं उस पूंछ को उठाने का, लेकिन भीम से वो पूंछ तस से मस ना हुई। इस प्रकार से भीम का जो गुमान था महान शक्तिशाली होने का, वह चूर चूर हो गया और वो घमंड नाश किया प्रभु ने। वो दिन भी यही परम कल्याणकारी बड़ा मंगलवार का दिन था। तो बड़े मंगलवार की महिमा खूब है। लखनऊ में तो एक कथा प्रचलित है, पुराने समय की बात है कि वहां के एक नवाब थे, उनका बेटा बीमार हो गया। डॉक्टरों ने जवाब दिया, जी कोई इलाज नहीं हो सकता। अनेकों जगह उन्होंने दिखाया, तो लखनऊ में एक जगह है अलीगंज, आप कभी शायद हो सकता है वहां गए भी हो। वहां हनुमान जी का प्रसिद्ध स्थान है। वहां नवाब गए, उन्होंने हनुमान जी से निवेदन किया कि मेरे बेटे को ठीक कर दो। जिस दिन उन्होंने हनुमान जी से प्रार्थना की, उसके तुरंत बाद ही देखते उनका बेटा उस बीमारी से ठीक हो गया। उसके बाद से वहां बड़ा उत्सव होने लगा, और नवाब के कहने पर स्वयं नवाब वहां जाके पूजा करता था, और नवाब के कहने पर वह उत्सव वर्षों तक चलता रहा। आज भी अलीगंज में उस मंदिर में खूब भीड़ होती है बड़े मंगलवार को। तो इसीलिए ज्येष्ठ मास का जो मंगलवार है ये परम कल्याणकारी है। इस दिन हनुमान जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अवश्य ही हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, व्रत करना चाहिए। हनुमान जी के मंत्र का जाप कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, और सबसे शक्तिशाली बताऊं तो हनुमत सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। हनुमान जी की 1000 नामों से स्तुति पास नहीं भी होगा तो हनुमत शस्त्र नाम मैं अपने चैनल पर अपलोड भी करूंगा प्रत्येक मंगलवार।
ये परम शक्तिशाली है। अब बात करते हैं कि इस दिन पूजा कैसे करनी है। हनुमान जी की पूजा करनी है और व्रत कौन कौन कर सकता है, किसे नहीं करना चाहिए। आइए पूजा विधि की जानकारी मैं आपको प्रदान करता हूं। प्रिय भक्तों, इस वर्ष 8 बड़े मंगलवार आपको प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि ज्येष्ठ मास अधिक मास है, 2 बार आने वाला है, तो 8 मंगलवार आपको पूजा के लिए प्राप्त होंगे, परम कल्याणकारी है। आप प्रथम मंगलवार जो कि 5 मई को है, उस दिन सुबह उठिए, उठने स्नान आदि से निवृत्त होके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए, प्रतिदिन की जो पूजा पाठ है उससे निवृत्त होइए और हनुमान जी की पूजा व्रत संकल्प आदि कीजिए। ये पूजन आप घर में कर भी आ सकते हैं, अधिक आवश्यकता नहीं है। सामग्री की बड़ा सरल सा विधान है। आपके पास हनुमान जी की कोई तस्वीर तो अवश्य होगी ही होगी। हनुमान जी की एक तस्वीर चाहिए, अगर वो मंदिर में लगा रखी है आपने तो बहुत सही है, वहां कर सकते हैं, अन्यथा एक चौकी लीजिएगा, चौकी पर बिछाने के लिए लाल वस्त्र लीजिएगा, अर्पित करने के लिए रोली मोली पान सुपारी लौंग इलायची धूप दीप नैवेद्य पुष्प इत्र जनेऊ, ये सामग्री है जिसकी आपको आवश्यकता होगी। इसमें से अधिकतर सामग्री आपके घर में पहले से ही उपलब्ध होगी, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सारी सामग्री एकत्र कीजिए और एक लोटा लीजिए, तांबे का अच्छे से मान लीजिए, पहले उसमें गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए और आसन लगा के जो पूजा का स्थल है आपका वहां पर बैठ जाइए। पूर्व दिशा की ओर मुख करके या उत्तर दिशा की ओर मुख करके पहले स्थापित करते हैं। तो चौकी को बिछाइए, चौकी पर लाल वस्त्र बिछाइए और उसके ऊपर हनुमान जी की जो तस्वीर है आपके पास वो स्थापित कीजिए। अगर आपके पास गणेश जी की भी कोई तस्वीर प्रतिमा है तो वो स्थापित कर सकते हैं, अन्यथा हम मन में भी गणेश जी का ध्यान कर सकते हैं। स्थापना करने के बाद उनके सामने घी का दिया रखिए और धूप रखिए। सीधे हाथ की ओर आप घी का दिया रखेंगे, विपरीत दिशा में धूप रखेंगे। इस प्रकार आपने स्थापना कर ली है। अब आप जो लोटे में जल है ना, उसमें से थोड़ा सा जल किसी दूसरे पात्र में डाल लीजिए, जो आपकी अपनी आचमनी के लिए प्रयोग होगा, किसी कटोरी में या किसी भी गिलास आदि में। अपने सर को ढक लीजिए और जो आपने अलग पात्र में पानी लिया है ना, उसमें से 1 चम्मच जल अपने हाथ में लीजिए और हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के एक एक मंत्र पर 1-1 चम्मच जल का पान करेंगे। ओम माधवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम दशी केशाय नमो नमः हस्तो प्रक्षालन नमः लेफ्ट हैंड पर जल लीजिए और हस्तो प्रक्षालन नमः हाथ धो लीजिए। अपने आप को तिलक कीजिए और मौली बांधिए। पारिवारिक जन बैठकर पूजन कर रहे हैं तो उनको भी तिलक कीजिए, मौली बांधिए। अब धूप और दीप को प्रज्वलित करेंगे। धूप दीप को जलाएं। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोचस्तुते। धूप प्रज्वलित कीजिए, दीप को प्रज्वलित कीजिए, धूप दीप जला के अब आप व्रत पूजन का संकल्प करेंगे। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ पर जल लीजिए, अक्षत लीजिए, पुष्प लीजिए, दक्षिणा जो भी रखना चाहें रख सकते हैं। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना जिस स्थान पर बैठकर पूजन कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, ज्येष्ठ मासी, कृष्ण पक्षी, अमुख अतिथि, ज्येष्ठ भूमवार व्रत, पूजन कथा श्रवण बोलिए। श्री विष्णु संकल्प हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर दीजिए। हनुमान जी से निवेदन कीजिए कि प्रभु मैं आपके इस व्रत को करने का संकल्प करती हूं या करता हूं और मैं इसको सफलता पूर्वक कर पाऊं, इतनी मुझे शक्ति दीजिए, मेरे इस अनुष्ठान को सफल बनाइएगा। जो आपकी मनोकामना हो ना वो यहां बोल सकते हैं। आपके किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप ये व्रत कर रहे हैं, संकल्प करने के बाद गणेश जी का ध्यान करेंगे और फिर हम पूजन आरंभ करेंगे। हाथ जोड़ लीजिएगा। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा विनाशकारकम नमः। विघ्नेश्वर बोलिए गणेश जी महाराज की जय। अब हनुमान जी का ध्यान कीजिए। ओम मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्री राम दूतं शरणम प्रपद्ये। श्री राम बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। हे प्रभु बजरंग बली यहां आए, विराजमान हो और हमारे इस पूजा को स्वीकार करें। इस भाव से हम आपको यह पुष्प आसन के रूप में अर्पित कर रहे हैं। आप इन्हें आसन के रूप में स्वीकार करें
और विराजमान भगवान को 5 पुष्प हाथ में लेकर अर्पित कीजिए। प्रभु विराजमान हो गए हैं। अब आप पद्य अर्घ्य आचमनी के रूप में उनको जल अर्पित करेंगे। उनके सामने एक पात्र रख दीजिए, कटोरी आदि, उसमें ये सारी पूजा की सामग्री अर्पित कीजिएगा। पद प्रक्षालन के लिए 1 चम्मच जल सामने रखे पात्र में अर्पित कीजिए कि आप हनुमान जी के पैर धुला रहे हैं। अब अर्घ्य के रूप में ओम आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात् अर्घ्य के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। ओम आयजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात् प्रभु को आचमनी करा रहे हैं। इस भाव से 1 चम्मच जल सामने रखे पात्र में फिर अर्पित कीजिए। कराने के बाद हनुमान जी को स्नान कराएंगे तो फूल के माध्यम से जल के छींटे दीजिएगा। ओम आर्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात् स्नान कराइए। जल से स्नान कराने के बाद अगर पंचामृत आपके पास है तो पंचामृत बनाइए और पंचामृत को फूल पे लगा लीजिए और फिर स्नान के लिए पंचामृत अर्पित कीजिए। पंचामृत के बाद पुनः शुद्ध जल अर्पित करते हैं तो फूल के से जल के छींटे दीजिए, शुद्ध जल समर्पित कीजिए। स्नान करा के हनुमान जी महाराज को वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़िए और वो अर्पित कीजिए। जनेऊ लीजिए, जनेऊ को रोली कुमकुम आदि से तिलक कर लीजिएगा। फिर अर्पित कीजिएगा। इत्र लगाइए, इत्र को रुई पे लगा लीजिए, फूल पे लगा लीजिए और हनुमान जी को अर्पित कीजिए। इत्र समर्पित कीजिए। हनुमान जी को इत्र अर्पित करने के बाद अब बजरंगबली को तिलक लगाएंगे। प्रभु को प्रेम से तिलक कीजिएगा, तिलक कीजिए, अक्षत लगाइए, पुष्प अर्पित करेंगे। माला है तो माला पहनाइएगा, पुष्प समर्पित कीजिए, माला पहनाइए। धूपम दर्शयामि धूप और दीप दिखाइएगा बजरंगबली को। धूपम दर्शयामि धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। नैवेद्य समर्पित कीजिए। नैवेद्य के रूप में आपके पास फल है तो फल अर्पित कीजिए। मिठाई है तो बेसन के लड्डू अर्पित कर सकते हैं बजरंगबली को, बूंदी के लड्डू अर्पित कर सकते हैं, नहीं तो आप रोट का भोग लगा सकते हैं। रूट को रूट बनाइए, उसको घी और भूरे से को भोग लगाइए। या रोट का लड्डू बनाया जाता है, रोट के लड्डू का भोग आप लगा सकते हैं, वह अर्पित कीजिएगा। 1 चम्मच जल लीजिएगा और सामने रखे पात्र में अर्पित कर दीजिएगा। तांबुल अर्पित करेंगे। अब तो पान का पत्ता लीजिए, उस पे 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए और वो बजरंगबली को अर्पित कीजिए। जो भी दक्षिण अर्पित करना चाहते हैं हनुमान जी को वो अर्पित कीजिए और हाथ जोड़कर नमस्कार कीजिए। इस प्रकार आपने पूजन किया। पूजन करने के बाद अब आप आज के व्रत की कथा सुनेंगे। कथा आपके पास है तो पढ़ सकते हैं, अन्यथा हम अपने चैनल पर अपलोड करेंगे, उसको आप श्रवण कीजिएगा। व्हाट्सएप पर हमारे साथ जुड़े होंगे तो सीधे व्हाट्सएप पर आपको कथा प्राप्त हो जाएगी। कथा सुनिए और हनुमत शास्त्र नाम का पाठ सुन सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, सुंदर कांड का पाठ कर सकते हैं। इस दिन आप मन में संकल्प लीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं। प्रत्येक मंगलवार वही पाठ करेंगे आप। कितनी संख्या में 5 पाठ करने हैं, 11 पाठ करने हैं, 1 करना है, ये आप निर्धारित कर लीजिए। प्रत्येक मंगलवार आपको करना है। 8 मंगलवार कीजिए। बजरंगबली निश्चित आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, ऐसी मान्यता है। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए दिन को व्यतीत कीजिए। सायंकाल को आप फलाहार कर सकते हैं, फलाहार के द्वारा इस व्रत को कीजिए, कल्याणकारी रहेगा। इस प्रकार से आप 8 व्रतों को निभाएंगे, यही पूजा विधि रहेगी। बाकी सभी कथाएं आपको चैनल पर उपलब्ध रहेंगी, उनका आप लाभ लीजिएगा। और एक चीज का ध्यान दीजिए, जब आप पूजन पूर्ण कर लेंगे उसके बाद आरती आदि करके और फिर मंत्र पुष्प हमें अवश्य करनी है। उसके लिए हाथ में पुष्प लीजिएगा, पुष्प लेके खड़े हो जाइए। भगवान से निवेदन कीजिए कि परमेश्वर प्रभु, ना हम आपका आवाहन जानते हैं, ना पूजन जानते हैं, ना विसर्जन जानते हैं, हम तो अज्ञानी जीव हैं। जैसी बन पड़ी वैसी सेवा आपके श्री चरणों की है। इसमें हमसे जाने अनजाने में कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हो गई हो तो उसे क्षमा कीजिएगा और दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा। भगवान इस निमित्त अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तन मन धन समापी का है हमारे पास। केवल क्या है? पुष्पांजलि, परमेश्वर या पत्र पुष्प की भेंट है। इसे स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। वह पुष्प अर्पित कीजिए, खड़े खड़े परिक्रमा कर लीजिए और हाथ जोड़कर नमस्कार कीजिए। इस प्रकार से आपका पूजन पूर्ण हुआ। हो सके तो किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा आदि दीजिएगा। मंदिर में खाने की वस्तुएं दे सकते हैं, किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं। और इस माह में ठंडा पेय पदार्थ अवश्य आपको किसी को देना है, इसका ध्यान रखें।
जितना आप किसी को शीतलता प्रदान करेंगे मंगलवार को, और इस पूरे महीने में उतना कल्याणकारी पुण्य शास्त्रों में कहा है। अब प्रश्न उठता है कि इस व्रत को कौन कौन कर सकता है? तो इस व्रत को प्रत्येक मनुष्य कर सकता है, चाहे वो स्त्री है, चाहे वो पुरुष है, चाहे वो बालक है, चाहे वो व्रत है। जो भी कोई स्वेच्छा से करना चाहे और करने में समृद्ध है वो इस व्रत को करे। ऐसा नहीं है कि हनुमान जी की पूजा स्त्रियां नहीं कर सकती। हनुमान जी किस प्रकार से पूजा करती है, स्त्रियां तो माताएं बहनें सभी कर सकती हैं। शुद्धि का ध्यान रखें, को ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना है। तो ये थी जानकारी बड़े मंगलवार से संबंधित। बड़ा मंगलवार 5 मई को पहला है, दूसरा जब आएगा फिर मैं आपको बताऊंगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे कि सभी सही जानकारियां आपको प्राप्त होती रहें। संकट मोचन आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय बजरंगबली।